गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप हैं PSIR नेशन पर अंजलि मेहरा दिस साइड। तो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से आप लोगों के व्हाट्सएप आ रहे थे कि आप लोगों को चाहिए कुछ तो लोग कहेंगे का पार्ट 2। तो हेयर आई कम पार्ट 2 के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी कैसी होनी चाहिए एक ऐसी जिंदगी में जो कि बहुत ज्यादा तेजी से बदल रही है, आने वाले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा तेजी से बदलेगी। एक ऐसी जिंदगी में मेच्योरिटी का क्या रोल है, एक रियल मेच्योरिटी क्या होती है और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली मेच्योरिटी क्या होती है, इन दोनों में आज जो रियल फर्क है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ जो कि मैं हमेशा करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए ताकि पता चल सके आप लोगों को भी कि क्या लेटेस्ट अपडेट है इस चैनल पे। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग जो होंगे वो ऐसे होंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि इंसान की जो जिंदगी का ताना बाना है वो लोगों के ही इर्द गिर्द घूम रहा होता है। हम इस चीज को माने या ना माने, यही एक सच है कि हमारी जिंदगी लोगों के ही आसपास घूम रही होती है। हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, विमला आंटी क्या कहेंगी, अंजू आंटी क्या कहेंगे। हमें ये ज्यादा खतरा होता है बजाय इसके कि ये जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, ये जो जिंदगी में हमें आगे किस मुकाम पर लाके खड़ा कर देगी, क्या क्या चैलेंजेस हमारे आगे आ सकते हैं, ये हमने नहीं सोचना होता है। लेकिन हमें उन लोगों के बारे में सोचना होता है कि वो क्या कहेंगे, अरे वो वाली आंटी क्या कहेगी, अरे वो वाली आंटी क्या कहेगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इंसान को बहुत ज्यादा डिप्रेस करती हैं, आगे जाके बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। तो बात करते हैं कि यहाँ पे मेच्योरिटी का क्या रोल होता है एक इंसान की जिंदगी में। तो देखिए, आजकल का जो टाइम है ना, इंसान बहुत तरीके से डिप्रेस्ड है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेड़ पे कोई आम होता है ना और उसे बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है पेड़ पे लटके हुए, तो कोई उसे तोड़े या ना तोड़े वो अपने आप ही टूट के गिर जाता है। इंसान की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही चल रही है वर्तमान स्थितियों में। आज का जो इंसान है वो घर पे बैठे बैठे इतना पक चुका है, इतना ज्यादा पक चुका है कि अगर उसे पेड़ से नहीं तोड़ा गया तो वो खुद ही टूट के गिर जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका है, इतना ज्यादा वो इन चीजों से भर चुका है, इतना ज्यादा ऊब चुका है कि वो अब इन चीजों से ना बिल्कुल पक चुका है। वो नहीं चाहता है कि उसे कोई मुफ्त की सलाह दे या मुफ्त का ज्ञान दे या कुछ भी इस तरीके की चीजें करे, क्योंकि लोग क्या है ना, लोगों को पॉजिटिविटी कम देते हैं और नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा लेके जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोगों ने, मैंने देखा है कि आजकल किसी का भी फोन उठाना या फिर किसी से बात करना छोड़ दिया है। वो क्यों होता है? वो तब होता है जब आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि लोग शायद अब आपको नहीं समझेंगे, लोग शायद आपको नहीं समझना चाह रहे हैं, आपकी सिचुएशन को नहीं समझना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि लोग आपको जज कर रहे होते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमने पहले भी कहा था बहुत सारी चीजें, उनको हमारा भविष्य पता होता है, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर होते हैं ना, वो उन्हें सब कुछ पता होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, सब उन्हें सब कुछ पता होता है। तो लोग क्या है ना, कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसे मुफ्त में जज किया जाए, क्योंकि आप लोग उन्हें नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन स्टिल लोग कर रहे होते हैं। बहुत सारे बड़े आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे आपके अगर कोई बड़े भाई हैं या फिर आपकी अगर कोई बड़ी बहन है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो अपने एक्सपीरियंसेस है ना, वो आप लोगों को बता रहे होते हैं। बता क्या रहे होते हैं, आप लोगों को एक टोन्ड वाला हो जाता है थोड़ा सा सिचुएशन की हम जब 28 साल के थे तो हमने इस उम्र तक ये चीज अचीव कर ली थी। मैं एक कंपनी में जाके एक इंजीनियर या जो भी था, मैं इतना बन चुका था, और तुम अपने 28वें साल में क्या कर रहे हो? आप लोगों के आगे ये सिचुएशन बहुत बार आई होंगी। आपका बड़ा भाई, आपके बड़ी बहन, आपके फादर, आपके अंकल, बहुत सारे लोग, वेरियस कैटेगरीज होती हैं, वो उन सब ने आपको ये मुफ्त का ज्ञान जरूर दिया होगा कि मैं अपने 28वें साल में या मैं अपने डैश एज तक यहाँ पहुंच चुका था, ऐसे पहुंच चुका था, वैसे पहुंच चुका था। आप लोगों के आगे भी ये सिचुएशन जरूर आई होगी, क्योंकि आजकल का जो यूथ है, जो है वो इस तरीके की चीजों को, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा फेस कर रहा है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ गई है कोरोना की वजह से, क्योंकि लोगों को जो थोड़ा बहुत काम मिल भी रहा था वो भी लॉकडाउन की वजह से या तो बंद हो गया है, खत्म हो गया, या फिर वर्क फ्रॉम होम है, या कुछ भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं लोगों के साथ। तो मेरा उन लोगों से सिर्फ ये कहना है कि अगर वो वाकई मेच्योर होते, वो अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मेच्योर ना हो के एक लाइफ में मेच्योर होते। क्योंकि देखिए, जो आपकी जो मेच्योरिटी है वो कभी भी ना, आप किसी एक अच्छे मेच्योर इंसान से जाके पूछिए कि मेच्योरिटी कभी भी एज के साथ नहीं आती है। मेच्योरिटी आएगी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ। आपने अपनी जिंदगी में कब देखा, क्या देखा, किन हालातों में देखा, कैसे देखा और उनसे कैसे ओवरकम किया,
क्या आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से फाइट करके, आप अपने वर्तमान से फाइट करके आप अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं? आप में वो कैपेबिलिटी है तो आप एक मेच्योर इंसान कहलाते हैं। हर इंसान यहाँ मेच्योर नहीं है। आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो हार्डवर्क है वो हर इंसान करता है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, अगर आप किसी को कहते हैं कि नहीं मैंने अपनी जिंदगी में मेहनत करी है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं तो क्या हुआ, हाँ सबने करी है, सब करते हैं। मैं कहती हूँ कि सब नहीं करते हैं। लोग जो है वो एक इजीएस्ट वे ढूंढते हैं भागने का किसी भी सिचुएशन से, लेकिन जो इंसान सिचुएशन में रह के उस चीज को फाइट करता है और उससे ओवरकम करता है, वो ही इंसान मेच्योर कहलाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसे सिचुएशन से कैसे फाइट किया जाता है और कैसे निकला जाता है। वही एक इंसान मेच्योर कहलाता है। तो जब आपको कोई ये मुफ्त का ज्ञान दे रहा होता है कि हम लोगों ने इतनी एज में ये चीज अचीव कर ली थी और हम लोग इस एज में यहाँ पर थे, ऐसे थे, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप रियलिटी में रियल वाले अगर आप मेच्योर होते, अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मेच्योर नहीं होते, तो आप ये क्वेश्चन ही नहीं करते। क्योंकि आपकी जिंदगी के जब आप 28 साल के हुए होंगे तब आपने ये कोरोना जैसा ये पेंडेमिक नहीं देखा होगा। अगर आपने ऐसा कुछ पेंडेमिक देखा होता और आपकी जिंदगी के 3-4 साल अगर पॉज हो जाते, 2-3 साल अगर पॉज हो जाते, तो आपको समझ में आता है कि पॉज होने का मतलब क्या होता है और किस तरीके से करियर जब पॉज होता है तो कैसा लगता है। और ये पॉज एक की जिंदगी में नहीं, 2 की जिंदगी में नहीं, लाखों करोड़ों की जिंदगी में आया है, एक साथ आया है, जिसने बहुत कुछ खराब कर दिया है। ये जो पॉज है ये आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा, आप उस चीज से निकल चुके हैं, आप एक बहुत बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन जो यूथ है जो आजकल ये चीजें फेस कर रहा है, उसका क्या? बहुत सारे लोगों को मैं एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ। यूपीएससी ने अपना फिर से जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया है। तो जिन लोगों का ये आखिरी साल होगा या फिर जिन लोगों का ये आखिरी अटेम्प्ट होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, उनका क्या? उनको टाइम और मिल गया है, लेकिन पेंडेमिक की वजह से जो उनका नुकसान हुआ है उसका क्या? उसका क्या होगा? बहुत सारे लोग जो कि एसएससी या फिर बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे थे, उनका क्या? जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, उनका क्या? उनका करियर पूरे तरीके से खराब हो गया। वो जो लास्ट अटेम्प्ट जो कि उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखता था, रख सकता था, कुछ उनका हो सकता था, वो नहीं होगा। 12th क्लास के बच्चों का क्या? वो जो टॉपर्स थे जो कि अपनी लाइफ में 98% 99% ला सकते थे, उनका क्या? उनको अब उन बच्चों के साथ काउंट किया जाएगा जो कि मुश्किल से 33 या फिर 35 तक पहुंच पा रहे थे। अब वो दोनों सेम कैटेगरी में होंगे, उनका क्या? उनके एम्बिशंस का क्या? किस बेसिस पे वो आगे की फील्ड पे एडमिशन लेंगे, उनके सपने, उनके बहुत सारी चीजें, उनका क्या? तो अगर आप मेच्योर होते तो आप किसी को इस तरीके का मुफ्त का ज्ञान देते ही नहीं। अगर आप मेच्योर होते तो आप सामने वाले को ये कहते कि हाँ ये सिचुएशन ही थोड़ी सी ऐसी है, सबके साथ हो रहा है, तुम भी इसी भीड़ का हिस्सा हो, तुम्हारे साथ भी ये चीजें होनी बनती है और होंगी। तुम चाहे इन चीजों से कितना भी बचने की कोशिश करो, ये तुम्हारे साथ भी होगा अगर आप मेच्योर होते तो। यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला मेच्योर नहीं, यहाँ पे जो रियलिटी वाला जो मेच्योर होगा वही आपको ये सलाह दे सकता है कि ये सब होगा, क्योंकि आप भी इसी भीड़ का, इसी दुनिया का हिस्सा हैं। जो औरों के साथ होगा वो भी आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी होना है वो। आप इन चीजों से बच नहीं सकते। बदलाव आएंगे तो सब में आएंगे, कोई एक इस चीज से अछूता नहीं रह सकता है। ये होता है रियल मेच्योरिटी। बहुत सारे लोग मेच्योरिटी के नाम पे अलग अलग तरीके से एक्ट करते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। मेच्योर हैं हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम किसी को सलाह नहीं देंगे, कोई हमसे पूछेगा बिकॉज आई एम द मेच्योर वन। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी, ऐसे लोग देखे होंगे जो मेच्योरिटी के नाम पे एक अलग ही रोब लेके चलते हैं। तो ये मेच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। मेच्योरिटी, मुझे जहां तक ऐसा लगता है, मैं सिर्फ आप लोगों को अपना ही ओपिनियन बता सकती हूँ, मेच्योरिटी सिर्फ एक ये सेंस होता है कि कौन सी बात कहां पर किस तरह से रखनी है। आप अपने आप को मेच्योर कह रहे हैं और आप लोगों को अगर यही नहीं पता है कि कौन सी बात कहां पर किस सिचुएशन में करनी है, कैसे करनी है, तो आप लोग किस बात के मेच्योर हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आया। मेच्योरिटी सिर्फ एक यही चीज है। मेच्योरिटी इंसान को अंदर से फील होती है, ना कि एज के हिसाब से या फिर किसी रिश्ते में पड़ जाने के हिसाब से फील होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। एक जो इंसान मेच्योर होगा वो सामने वाले के बिना कहे भी चीजें समझने की कैपेबिलिटी रखेगा। ये चीज मुझे ऐसी फील होती है। मुझे नहीं पता है कि आप लोगों के लिए मेच्योरिटी की क्या डेफिनेशन है, बट मेरे लिए मेच्योरिटी की डेफिनेशन यही है।
लोग कहते हैं कि मेच्योरिटी किस तरीके से होती है, क्या होती है। मुझे यही लगता है कि मेच्योरिटी सिर्फ यही है, किसी के लिए, किसी को जाने बिना किसी के लिए जजमेंट पास ना करना, किसी का फ्यूचर डिसाइड ना करना। मुझे लगता है यही मेच्योरिटी है। जब तक आप किसी को पर्सनली ना जाने, ना पहचाने, प्लीज उसके बारे में किसी भी तरीके का ओपिनियन, कोई राय, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना ना करें, जब तक किसी को पर्सनली ना जाने। आई पर्सनली बिलीव कि किसी भी इंसान को किसी के लिए कोई राय नहीं बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं जब किसी से फोन पे बात करती हूँ या फिर टेलीफोनिक अगर कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो सामने वाले को ये लगता है कि मैं शायद चिल्ला रही हूँ या फिर मैं ऊंची टोन में बात कर रही हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो टोन है वो नॉर्मल ही इतनी है। जो इंसान मुझे जानते होंगे, समझते होंगे, उन्हें ये चीज बहुत आराम से समझ में आएगी कि नहीं, उनकी आवाज ही इस तरीके की है। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते, उन लोगों को ऐसा लगता है मैं गुस्सा कर रही हूँ या फिर मैं जोर से बात कर रही हूँ या मैं सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। मैंने ये चीज कभी भी सामने वाले को समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आवाज जो है वो नेचुरली ऐसी है। जो लोग जानते हैं वो इन चीजों को समझ जाते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें ये चीज लगती है। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि लोगों ने राय बना ली कि हाँ वो ऐसा कर सकती है शायद, या ऐसा करती होगी, या फिर वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल टोन ही ऐसी है। तो वही वाली बात है ना, क्योंकि वो एक तो जानते भी नहीं है, तो इसीलिए उन लोगों ने एक राय बना ली। और मुझे इस चीज का कभी भी कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि जब सामने वाले मुझे जानते ही नहीं है तो वो मेरे बारे में सही और सटीक राय नहीं बना सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को भी बदलिए। ये मेच्योरिटी का जो लेबल लगा के घूमते हैं, लेकिन मेच्योरिटी है नहीं। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाली जिन लोगों में मेच्योरिटी है, उनको थोड़ा सा साइड कीजिए। मेच्योरिटी जो होती है वो अलग अलग वेरिएंट की होती है, अलग अलग तरह की होती है। अपने आप को व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाला मेच्योरिटी वाला लेबल नहीं देना है, आपको रियलिटी वाला मेच्योर बनाना है अपने आप को। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।